जून 2026 साल का छठा महीना, मतलब कि इस साल का आधा टाइम जो है ऑलमोस्ट निकल चुका है और हाफ ऑफ द ईयर का टाइम जो है वो बचा है। और जून 2026 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी पोजीशंस हो रहे हैं गोचर में, जिसका इफेक्ट हम लोगों की सबकी लाइफ में सीधा पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि देव की, जो कि सौर मंडल के सबसे आखिरी प्लैनेट हैं। आखिरी राशि मीन राशि में बैठे हैं और अब इन्होंने 19 मई 2026 को आखिरी नक्षत्र रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर लिया है। आखिरी ग्रह, आखिरी राशि और आखिरी नक्षत्र, मतलब कि साइकिल पूरा होने का प्रोसेस, अर्थात चक्र कंप्लीट होने का प्रोसेस, एक नए युग का प्रोसेस, एक नई चीजों का प्रोसेस, न्यू अचीवमेंट का प्रोसेस, नए युग के स्टार्टअप का प्रोसेस और पुराने युग की समाप्ति का प्रोसेस। मतलब जितने भी नए थॉट्स हैं उनका स्टार्टअप होगा और जो पुराने थॉट्स हैं उनको यहाँ पे वाइंड अप किया जाएगा। 19 मई 2026 को शनिदेव अपने प्रिय मित्र बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर चुके हैं और ये यहाँ पे रहेंगे अक्टूबर 9, 2026 तक। उसके बाद दोबारा ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आ जाएंगे। रेवती नक्षत्र हेल्थ का, रूटीन का, इनर ग्रोथ का और अचीवमेंट का नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने रेवती नक्षत्र पे भी वीडियो बनाई है। अगर आपका चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपको काफी हद तक चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। आपको पता है 2026 एक ईयर ऑफ सेकंड चांसेस का है। मतलब यहाँ पे आपको 2 बार नहीं, इनफैक्ट शनि देव जो है वो 3 बार चांसेस दे रहे हैं। यहाँ पे आप एफर्ट्स डालते हैं, पेशेंस रखते हैं तो लॉन्ग टर्म रिवार्ड्स डेफिनेटली आपको मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपकी 7.5 या ढैया चल रही है या आपका कोई भी प्लैनेट रेवती नक्षत्र में है तो इस गोचर का आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। या फिर आपकी मरकरी की दशा या अंतर दशा चल रही है तो आपको अपनी लाइफ में ट्रांजिट होते ही शनिदेव के काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये कोई छोटा गोचर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है। इनफैक्ट अगर आप कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में इस प्लैनेटरी पोजीशंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और इसी महीने दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है जो कि सौरमंडल में होने जा रहा है, वो है देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। संतुलन और सौभाग्य के प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में जा रहे हैं और मिथुन राशि को वो फाइनली छोड़ रहे हैं। कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है, इसमें गुरु उच्च के हो जाते हैं और उच्च के होने से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। कोई भी प्लैनेट जो है वो सबसे पहला जो अपना रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट देता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट देता है, वो देता है अपनी राशि में या अपने नक्षत्र में या फिर अपने मित्र राशि या मित्र नक्षत्र में या पर्टिकुलर उस राशि में जहाँ वो एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में एग्जॉल्टेड पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इंटेंस जो है वो सब लोगों के लाइफ में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कैसे बैठे हैं तो ये रिजल्ट अच्छा होगा या फिर ज्यादा इंटेंस होगा, वो आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस को देख के ही आइडिया लगाया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये गोचर जैसे ही होगा देवगुरु बृहस्पति का 2 जून को, तो जो लोग शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में काफी राहत मिलेगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की डायरेक्ट जो दृष्टि है वो शनि देव पे पड़ेगी। तो उन लोगों को डेफिनेटली राहत भी मिलेगी और काफी ज्यादा अचीवमेंट भी होंगे। भृगुनंदी नाड़ी में भी बोला जाता है कि जब शनि देव देवगुरु बृहस्पति मतलब कर्माधिपति धर्माधिपति दोनों आपस में मिलते हैं, दृष्टि संबंध करते हैं तो कोई इच्छा पूर्ति होती है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि देव और देवगुरु बृहस्पति कौन से हाउसेस में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, दृष्टि संबंध कर रहे हैं, उस हाउस से रिलेटेड आपके लाइफ में चीजें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इच्छा जो है वो आप लोगों की पूरी होती हुई नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये बहुत ही उच्च जो है वो गोचर है क्योंकि यहाँ पे वो ट्रांजिट तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ ही में अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इस ट्रांजिट का वेट कर रहे थे अपना कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए, कोई नए रिलेशनशिप में जाने के लिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उन सब लोगों के लिए जो कि देवगुरु बृहस्पति का वेट कर रहे थे, ये जो है दी बेस्ट टाइम है।
डेफिनेट बात है, देवगुरु बृहस्पति जब एक्सॉल्टेड होते हैं तो वो ब्लेसिंग्स जो हैं वो सभी को देते हैं। और सबसे साथ इम्पॉर्टेंट है कि उनकी जो दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है उस दृष्टि में जो जो प्लैनेट्स आते हैं, जो जो हाउसेस आते हैं, उन हाउसेस से भी रिलेटेड सौभाग्य प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति पहली बार 2025 में कर्क राशि में आए थे, उसके बाद रेट्रो होके वो दोबारा मिथुन राशि में चले गए थे। लेकिन उस समय उनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि उनको दोबारा पीछे जाना था। अब लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे आए हैं कर्क राशि में और यहाँ से वो सीधे आगे लियो राशि में मतलब सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे। इसलिए अब की बार जो ट्रांजिट है देवगुरु बृहस्पति का, उसको सबसे ज्यादा पावरफुल माना जा रहा है। ये ट्रांजिट 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक रहेगा और 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति जो है लियो राशि में चले जाएंगे। गुरु जो हैं वो 1 साल तक एक राशि में रहते हैं, लेकिन क्योंकि अतिचारी गति में चल रहे हैं इसलिए ये स्पीड से दूसरी राशि में परिवर्तन कर जाएंगे। कैंसर कर्क राशि एक ऐसी राशि है जो कि सात्विक राशि है और चंद्रमा की राशि है और देवगुरु बृहस्पति भी सात्विक प्लैनेट है, इसलिए ये इस राशि में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे कि वो अपने घर आए हों, अपने घर में आके जो खुशियाँ होती हैं उसी तरीके की खुशियाँ जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे लेकर आते हैं, सौभाग्य लेकर आते हैं, लक लेकर आते हैं, रिलेशनशिप में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, मांगलिक कार्य लेकर आते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो प्लेसमेंट है देवगुरु बृहस्पति की, वो जीवन को जीना ही नहीं सिखाती है, इनफैक्ट उस खुशी को फील करना भी सिखाती है। जुपिटर एक्सपेंशन का ग्रह है, विजडम का ग्रह है, एजुकेशन का ग्रह है। ये आकाश तत्व है और आकाश तत्व एक ऐसा तत्व होता है जो सारी चीजें धारण करने वाला होता है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति अबंडेंस के, विजडम के, नॉलेज के कारक माने जाते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आते हैं तो कर्क राशि इमोशंस की राशि है, रूट की राशि है, माँ की राशि है, नर्चरिंग की राशि है, तो इन सब चीजों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये गोचर हमेशा हम लोगों को और ज़्यादा संवेदनशील बनाता है, इमोशनल बनाता है, रिश्तों को गहराई से समझने वाला बनाता है। हमें वो समझ देता है जिससे कि हम रिश्तों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन डेफिनेट बात है कि ये गोचर जो है सभी राशियों, सभी असेंडेंट के लिए डिफरेंट होने वाला है। लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि सभी लोगों के इमोशंस में इंटेलिजेंस बढ़ेगा। लोग जो हैं वो अपने रिश्तों को गंभीरता से सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे, अपनी खुशियों को फील करना शुरू करेंगे और उस तरफ जाएंगे जहां उनको खुशियां मिलती हैं। खुशियां बांटना और खुशियां लेना, ये दोनों काम देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के हो जाते हैं तो सभी की लाइफ में आती है। एक्सॉल्टेड प्लैनेट का मतलब ये होता है कि कंपनी का सीईओ अपने कैबिन में बैठा हुआ है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, मतलब कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि और धनु राशि दोनों के स्वामी हैं और दोनों के स्वामी होते हुए वो एक्सॉल्टेड पोजीशन में आ रहे हैं, तो ये तो डेफिनेट है कि इन दोनों राशियों वालों के लिए लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में जुपिटर एग्जैक्टली क्या पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। लेकिन ये बात तो फैक्ट है, जिस की कुंडली में जहां जहां मीन राशि और जहां जहां धनु राशि आती है और कर्क राशि आती है, आप लोगों को, हम लोगों को, सबको उस हाउस से ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मिलेंगी। और जैसे कि जुपिटर 1 साल के लिए एक राशि में रहते हैं, लेकिन क्योंकि 5 महीने के लिए यहाँ पे हैं और उसके बाद फिर सिंह राशि में चले जाएंगे, मतलब फास्ट फॉरवर्ड पोजीशन में है, अतिचारी गति में है, तो रिजल्ट भी बहुत ज्यादा फास्ट मिलेगा। इस दौरान काफी स्पीड से लोगों की लाइफ में अप्स डाउन्स होंगे, जॉब चेंज होंगे, रिलेशनशिप चेंज होंगे, लोगों की लाइफ में नए लोग आएंगे। लेकिन साथ ही में कंपेयर करेंगे तो सभी की लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जून का महीना सब लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। तो पहले समझ लेते हैं कि 2026 में कौन कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन सबकी होने वाली है, क्या क्या कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो गोचर करने वाले हैं। सबसे पहले तो शनिदेव जो कि 19 मई 2026 को नक्षत्र परिवर्तन कर चुके थे, जिसका इफेक्ट सभी राशियों और असेंडेंट में पड़ना शुरू हो ही चुका होगा। दूसरी चीज, 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि मतलब कर्क राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं।
इसके बाद शुक्रदेव मिथुन राशि में 7 जून तक रहेंगे। उसके बाद 8 जून को कर्क राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। सूर्य देव जो हैं वो वृषभ राशि में 14 तारीख तक रहेंगे और 15 तारीख को मींस 15 जून को वो भी मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। मंगल देव मेष राशि में रहेंगे 20 तारीख तक और उसके बाद वो वृषभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। बुध देव 21 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, फिर 22 जून को कर्क राशि में परिवर्तन कर जाएंगे और उसके बाद 29 जून को वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में भी आ जाएंगे। इसके साथ केतु देव सिंह राशि में ही पूरे महीने रहने वाले हैं। राहु देव जो हैं वो शतभिषा नक्षत्र में ही पूरा महीना रहने वाले हैं और शनि देव नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, बट राशि उनकी मीन ही रहेगी जो पूरा महीना यहीं पे रहने वाली है। तो ये थी 2026 की प्लैनेटरी पोजीशंस। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो गोचर है वो है जुपिटर का, देवगुरु बृहस्पति का, जो 2 जून 2026 को होने वाला है, और शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पूरा महीना आपकी कुंडली में इस गोचर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इस वीडियो को आप चंद्र राशि के आधार पे भी देखिएगा और असेंडेंट के हिसाब से भी देखिएगा। मतलब कि चंद्रमा आपका जिस नंबर पे बैठा है वो आपकी राशि है, उसके हिसाब से भी देखिएगा, और आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में जो राशि पड़ती है, मतलब जो नंबर लिखा होता है उस नंबर की जो राशि है उसके हिसाब से देखिएगा। दोनों को जब आप क्लब करेंगे तो क्लैरिटी आपको ज्यादा अच्छे से मिलेगी। तो बात करते हैं कुंभ राशि और कुंभ असेंडेंट, एक्वेरियस राशि, एक्वेरियस असेंडेंट के लिए जून 2026 का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। कुंभ राशि वालों, आपकी जाती हुई 7.5 है आपके लग्नेश और 12वें भाव के स्वामी, जो कि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, और मरकरी मतलब अपने मित्र राशि के नक्षत्र में 19 मई को परिवर्तित कर चुके हैं, और यहाँ पे वो बैठ के आपके पंचम भाव और अष्टम भाव दोनों को एक्टिवेट करेंगे। यानी कि शनि देव की दृष्टि आपके अष्टम भाव में भी पड़ रही है और आपके पंचम भाव में भी पड़ रही है। यहाँ आपका भाग्य काफी स्ट्रांग रहेगा। ट्रेवल और स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ेगी। आपके ट्रेवल के योग बहुत जबरदस्त बन रहे हैं। पिता या किसी गुरु के साथ रिलेशनशिप आपका काफी इंप्रूव होगा, लेकिन आपको देखेगा लगेगा कि जितना भी आप एफर्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। कंफ्यूजन थोड़ा सा रहेगा, आपके मन में बहुत बार आएगा कि कुछ नया चीज स्टार्ट करें, क्योंकि कुछ नई चीज स्टार्ट करें, कुछ नया जॉब करें, जॉब चेंज करें, वर्क पैटर्न को चेंज करें, अपनी जगह को चेंज करें, और आपको ऐसा लगेगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट काफी स्लो नजर आ रहा है। आपको महसूस होगा कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से, आपकी मेहनत के हिसाब से सामने वाला व्यक्ति उतना आपको रिवॉर्ड जो है वो नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं वहां पे आप लैक कर रहे हैं, और इसी कंफ्यूजन को ओवरकम करने के लिए शनिदेव की रेमेडीज आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि शनिदेव का बीज मंत्र आप रेगुलर करें, और डेली हनुमान चालीसा आपको करना है जब तक आपकी 7.5 चल रही है। इनफैक्ट 7.5 नहीं, 7.5 जब खत्म हो जाएगी उसके बाद भी इस चीज को आपको पकड़ के रहना है। दीप दान करें, जरूरतमंद को कुछ ना कुछ भोजन कराएं, क्योंकि दूसरा भाव में शनिदेव है। जब आप जरूरतमंद को भोजन कराएंगे, और स्पेशली क्योंकि रेवती नक्षत्र में आकर ट्रांजिट किया है, तो अगर आप कुछ जरूरतमंदों को जैसे दही बड़े हो गए, मतलब कोई ऐसी चीज जो कि खट्टी मीठी दोनों मिक्स हो, उस तरीके की चीज अगर आप डोनेट करते हैं, राम लड्डू हो गए, दही बड़े हो गए, जिसमें खट्टी और मीठी चटनी दोनों होती है, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। शनिदेव आपके दूसरे भाव में हैं, और दूसरा भाव भोजन का भी होता है। अब रेवती नक्षत्र जो जिसके लॉर्ड पुष्य होते हैं, यहाँ पे ये 12 आदित्यों में से एक है, और उसका काम भी सबका पेट भरना होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को भोजन कराएंगे, पेट भरेंगे, तो ये बहुत पॉजिटिव आपके लिए रहेगा। यहाँ अगर आप भोजन करवाते हैं, डोनेशन स्टार्ट करते हैं, या फिर आप जानवरों को भोजन कराते हैं, तो देखिएगा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। कुटुंब से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, और आपकी खुद की हेल्थ से रिलेटेड। यहाँ आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को आपको मिलेगा। फॉरेन कंट्री से भी आपको जॉब ऑफर्स आ सकते हैं, और आपका फॉरेन कंट्री से एक कनेक्शन भी हो सकता है। मतलब कि अगर कुछ लोग फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं जो कि काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग बात करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर आप फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके क्लाइंट्स जो हैं वो आपसे ज़्यादा जुड़
जुड़ सकते हैं या वहाँ से कहीं ना कहीं गेन्स आपको मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि अगर फॉरेन कंट्री में आप चाहें तो वहाँ पे कोई लैंड वगैरह भी लें, और बहुत टाइम से अगर आप चाह रहे थे कि कुछ खरीदना और आप नहीं खरीद पा रहे थे तो यहाँ पे आपकी वो इच्छा भी पूरी होगी। ये इस चीज़ की बहुत बहुत ज़्यादा संभावना है। हेल्थ वाइज भी आपको अपनी हेल्थ इंप्रूव होती हुई यहाँ पे नज़र आएगी। और देखिएगा यहाँ पे इस ट्रांजिट में ना आप अपनी हेल्थ का थोड़ा सा, फिटनेस पे थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करनी शुरू कर देंगे, उस पर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। एक चीज़ और होगी, देखिए राहु भी आपके लगन में है तो वो भ्रम तो पैदा करते हैं। तो जहाँ पे ऐसा होगा ना आपको एक चीज़ खरीदनी है, वहाँ पे आप 3 चीज़ खरीद रहे थे और बल्क में चीज़ें खरीद रहे हैं, रिपीटेड चीज़ें खरीद रहे हैं, एक चीज़ को बार बार चीज़ें खरीद रहे हैं, और उसके बाद वो करने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद, खर्चा करने के बाद आपको रिग्रेट होगा। तो इसलिए उस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की रिक्वायरमेंट है। तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते समय, कोई भी खर्चा, स्पेशली अपने ऊपर, क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, अपने आप को बेटर दिखाने में आप खर्चा करेंगे, उस पर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे रिपीटेड जो है ना चीज़ें आपकी होंगी, आपसे मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, क्योंकि ये गोचर आपकी बड़ी चीज़ों के लिए फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन फाइनेंशियली अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने के लिए अभी आपको वेट करना होगा। यहाँ आप है ना अकल्ट रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड कुछ भी स्टडीज़ करेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए ये रिसर्च ओरिएंटेड टाइम रह सकता है। इनफैक्ट मैं आपको यही बात बोलूँगी कि अगर मान लीजिए कि मोस्टली आप देखिएगा कि कुंभ राशि वालों की लाइफ में कुछ तो चेंजेस आया होगा। ये जैसे ही शनिदेव ने रेवती नक्षत्र में परिवर्तन किया है तो आपके वर्क एरिया में चेंज आया होगा, आपके रिश्ते में कोई बदलाव आया होगा। मतलब कोई पुराना पैटर्न, कोई चीज़ जो चल रही थी आपके लाइफ में, जो कि आपने कभी उसे सोचा नहीं था चेंज करने का, लेकिन अचानक वो चीज़ चेंज होकर कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में ऐसी स्टार्ट होने की संभावना है। इस तरीके की चीज़ें जो ज़रूर होंगी आपकी लाइफ में, और कुछ नेगेटिव ना हो उसके लिए कोई सब्जेक्ट आप है ना पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे अपने मरकरी को थोड़ा स्ट्रांगली एक्टिवेट करिए, तो फिर वो मरकरी के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे पंचम भाव एक्टिवेट होने की वजह से आपकी लव लाइफ काफ़ी बेहतर होगी। आप बच्चों के लिए काफ़ी टाइम अच्छा निकाल पाएंगे, उनके साथ थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग भी आप कर सकते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर प्लानिंग, उनकी लाइफ के बारे में आप सोच सकते हैं। आपके बच्चों को रिकॉग्निशन मिलेगी, आपके बच्चों जो हैं वो इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलेंगे, उनका कनेक्शन बढ़ेगा। आप देखिएगा कि आपके बच्चे जो हैं वो हायर अथॉरिटी का सपोर्ट उनको मिल रहा है। आप अपने बच्चों को ग्रोथ होता हुआ देखेंगे, उनकी लाइफ में मांगलिक कार्य होते हुए देखेंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव प्लेसमेंट रहेगी आप लोगों के लिए। और इनफैक्ट बस आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण करना होगा। तो अगर आप खर्चों पे नियंत्रण रखेंगे और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स में फालतू के आर्गुमेंट से बचेंगे, अपनी एनर्जी को फालतू जगह वेस्ट नहीं करेंगे, तो यही टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अक्टूबर के बाद अगर देखा जाए तो रूटीन जॉब में के मैटर्स में थोड़ा सा और फोकस आएगा आपका। अभी अक्टूबर तक थोड़ा सा उथल पुथल आपके उस पर रहने वाली है, क्योंकि अभी शनिदेव ने रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट किया है। अगर आप जॉब नहीं मिल रही है तो एक तरीके से दूसरा चांस आपको तब दोबारा मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये जॉब चेंज का भी टाइम हो सकता है और कुछ लोग के लिए ये नई जॉब ढूंढने का भी टाइम हो सकता है। शनिदेव 2026 में कुंभ राशि से 3 चीजें मांग रहे हैं जो कि आप लोगों को रेडी रहनी चाहिए। वो 3P वाले मंत्र को अपने अंदर जो है ना अच्छी तरीके से साध लीजिए। सारे कुंभ राशि, सारे कुंभ वालों को 3P मीन्स पेशेंस, दूसरी चीज है परसिवरेंस, और तीसरी चीज है परसिस्टेंस, अर्थात सब्रता, निर्भरता और धैर्यता। ये तीनों चीजें जो है ना इसको साध लेंगे ना तो आप सोने के बन के जो है वो निखर के बाहर आएंगे। डेफिनेट बात है, आप इस बात को लिख के कहीं पे रख लीजिए। मैं आपको 100% श्योरिटी से ये चीज़ कहती हूँ कि अगर आप इस चीज़ को साध लेंगे, आपकी लाइफ में इतने अच्छे अचीवमेंट, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और इतनी पॉजिटिविटी आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको और पेशेंस रखने की रिक्वायरमेंट है। देखिए, अगर आप एफर्ट्स डालते हैं तो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड आपको मिलेगा। पेशेंस की कमी रहेगी तो यहीं पे आप जो हैं एंग्जाइटी में पड़े रहेंगे और ज़्यादा परेशान होंगे। कुंडली के 6ठे भाव रोग ऋण शत्रु में देवगुरु बृहस्पति का आना, जो कि अभी ट्रांजिट कर रहे हैं 2 जून 2026 को, ये एक जातक को बुद्धि और संघर्ष के जरिए सफलता प्राप्त करने में
हेल्प करता है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो गुरु की ये जो राशि परिवर्तन है, ये एक आपके ना व्यवहार को और ज़्यादा परोपकारी बनाएगी। आप है ना और ज़्यादा टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। छठा भाव जो है वो रोग, ऋण, शत्रु का, कंपटीशन का, सर्विसेज का, सेवा का भाव होता है। अब इसमें देवगुरु बृहस्पति के आना थोड़ा सा तो ट्रिकी प्लेसमेंट होता ही है। यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे एक्सॉल्टेड है, इसलिए चैलेंजेस तो आएंगे, डेफिनेट आएंगे, लेकिन उस चैलेंजेस के साथ सॉल्यूशन भी साथ के साथ आपके आते जाएंगे। आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ेगी, आपकी स्पीच बहुत प्रभावित होगी, आपकी बातों से लोग जो हैं वो हील हो पाएंगे। अगर आप सर्विस इंडस्ट्रीज में हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगी। आपको यहाँ पे लोगों की सेवा करनी है, लोगों की ब्लेसिंग्स लीजिए, जितना आशीर्वाद लेंगे आप उतना ज़्यादा चमकेंगे। यहाँ पे जो लोग ऋण चुकाना चाहते हैं, डेब्ट चुकाना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियली बर्डन, जिनको काफ़ी लंबे टाइम से परेशानी हो रही है, उनको यहाँ पे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि छठे भाव में बैठ के देवगुरु बृहस्पति आपके सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक डिवाइन सपोर्ट आपको मिलेगा, एक भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा और वहाँ से आपको हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन साथ ही में अगर कोई प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड से गुजर रहे हैं, उस पर आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करिए। वैसे तो उच्च के देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बैठ के आपकी हेल्थ को इम्प्रूव ही करने वाले हैं, तभी हो सकता है चीज़ों को सरफेस में लेकर आए जिससे कि आप उसको सॉर्ट आउट कर सकें। जुपिटर आपके लिए दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए यहाँ पे छठे भाव में आते ही सबसे पहले तो आपकी जॉब रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो चेंज करेंगे। हो सकता है आपकी जॉब चेंज हो सकता है आपकी जॉब चली जाए और दूसरी जॉब मिले, वो मिले आपको इसीलिए जिससे कि आपको अपनी लाइफ में गेन्स मिले। तो यहाँ पे गेन्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भी हाउस है 11वां हाउस। तो आपको कुछ फायदे के लिए आपकी जॉब चेंज हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सर्विस, जॉब, इन सब चीज़ों से एक चेंज जो है वो आपकी लाइफ में आने को मिलेगा। और साथ ही में यहाँ पे होता क्या है कि आपके है ना खुद के दुश्मनों से आपको इनडायरेक्ट गेन्स मिलेगा। मतलब छठा भाव भी एक्टिवेट हो रहा है, वहाँ से 11वें भाव को भी देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, मतलब कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स पे भी विजय प्राप्त करेंगे, ये बात तो डेफिनेट है। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं, सर्विस सेक्टर में हैं, उनके लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की रिक्वायरमेंट है। जुपिटर यहाँ पे बैठ के दशम भाव और 11वें भाव, 12वें भाव को भी आस्पेक्ट करेंगे। इसका मतलब वेल्थ एक्यूमुलेशन तो आपका बढ़ेगा, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज भी आपकी बढ़ेंगी और करियर ग्रोथ की भी पूरी संभावना है। ये जुपिटर का ट्रांजिट काफी मोटिवेशन और पॉजिटिव आपके लिए रहने वाला है। और शुक्र देव जब छठे भाव में आ जाएंगे तो एक तरीके से यहाँ पे शुक्र देव का मतलब कि 2 शुभ प्लैनेट का छठे भाव में आना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता है। तो ये हेल्थ इश्यूज तो आपको हो सकते हैं, लेकिन साथ ही में अगर कोई लीगल केसेस वगैरह आपके लंबे टाइम से चल रहे हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब आपके फेवर में रिजल्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि नवम भाव के स्वामी जब आपके छठे भाव में आएंगे तो आपका भाग्य जो है वो आपका यहाँ पे साथ डेफिनेटली देगा। बट अगेन हेल्थ के लिए तो मैं आपको बोलूँगी आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप लीवर इश्यूज अगर आपको हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की आपको रिक्वायरमेंट है। आपका वेट गेन भी हो सकता है, उस पर भी आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जुपिटर और शुक्र दोनों ही डायबिटीज़ को सिग्निफिकेट करते हैं। तो ये सिचुएशन आने की संभावना है। अगर हाल में ही आपका वेट गेन हुआ है तो हेल्थ पैटर्न बदल रहे हैं, उसके लिए काफ़ी एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की रिक्वायरमेंट है। मतलब आपको अपने वेट पे नियंत्रण करना पड़ेगा, अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आपके हेल्थ इश्यूज ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट आई रिलेटेड इश्यूज भी आपको हो सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपकी आंखें कमज़ोर हैं तो आपका हो सकता है कि चश्मे का नंबर बढ़ जाए, ये भी सिचुएशन आपकी आ सकती है। अगर कोई सिम्टम दिखे तो एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा डॉक्टर की एडवाइस आपको ले लेनी चाहिए, ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे आपको डॉक्टर से एडवाइस लेने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा अपनी हेल्थ को, आगे बढ़िए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ जीवन है,
आपकी हेल्थ है तो बाकी सब चीज़ें तो पॉजिटिव आपके लिए रहने ही वाली हैं। जैसे मैंने बोला कि पेशेंस रखेंगे, धैर्यता रखेंगे, तो ये टाइम आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आप जब इससे निकलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप निचोड़ के अपने हाथ में लेके निकलेंगे। लेकिन हेल्थ को भी साथ में रखना ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ है तो फिर वेल्थ है, तो उसका फ़ायदा भी है। अदरवाइज सब कुछ होगा और आपकी हेल्थ नहीं रहेगी तो लाइफ को एंजॉय कैसे करेंगे। वीनस की दृष्टि भी 12वें हाउस में पड़ रही है, जो कि एक शुभ दृष्टि मानी जाती है। तो यहाँ पे फॉरेन कंट्री रिलेटेड आपके अगर कोई स्ट्रगल्स वगैरह चल रहे हैं तो उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर कोई फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं या फॉरेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फेस कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी। सूर्य देव भी 14 जून के बाद जैमिनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पे 7वें भाव का स्वामी होकर वो जब 11वें भाव में 11वें स्थान में आपके जाएंगे, तो इससे पार्टनरशिप में आपको शानदार गेन्स मिलने की पूरी संभावना है। नई पार्टनरशिप हो सकती है, नया कोलैबोरेशन हो सकता है, कोई नया स्टार्टअप तो आप डेफिनेटली करेंगे। देखिए कुंभ राशि वालों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली होगा। यहाँ पे ना पुरानी चीज़ों को वाइंड अप करके नई चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके खुद के लगन स्वामी जो हैं वो आखिरी ग्रह होके आखिरी राशि और आखिरी नक्षत्र में आए हैं। मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने का टाइम है, पुरानी चीज़ों को क्लोज करके नई चीज़ों को आगे बढ़ाने का। तो कुछ ना कुछ आप वाइंड अप करेंगे और कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करेंगे। वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके करियर जॉब प्रोफाइल में भी हो सकता है। तो ये तो डेफिनेट आपकी लाइफ में होने वाला है। तो एक नया स्टार्टअप का बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम मुझे जो है वो आपकी कुंडली में दिख रहा है। हालांकि शुक्र देव जो हैं वो इस समय रिलेशनशिप में थोड़ा सा फ्रिक्शंस भी लेकर आ सकते हैं। मतलब कि आपकी लाइफ में नए रिश्ते भी आ सकते हैं, उसका भी आपको मतलब बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप बैचलर हैं दैट्स गुड, लेकिन यहाँ पे बोला जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में भी आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप जो है वो आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ हिडन रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपके बच्चों के लिए भी टाइम काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आपके दूसरे बच्चे हैं, जो सेकंड चाइल्ड है, उसके लिए भी काफ़ी उसकी लाइफ में आप हैप्पीनेस जो है वो देखने को मिलेगी। आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है रहेगी कि जब आप अपने बच्चों के लाइफ में मांगलिक कार्य जो है वो देखेंगे। स्पेकुलेटिव आइटम से शेयर मार्केट वगैरह में भी अगर आप काम करते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, आपको फायदा करेगा। यहाँ पे बुध आदित्य योग भी बन रहा है। जब सूर्य और मरकरी दोनों एक साथ बैठेंगे तो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी दोनों ही पावरफुल रहेंगी। अब एजुकेशन वाइज भी आपको क्लैरिटी मिलेगी और अथॉरिटी भी आपकी हर चीज में बढ़ेगी, चीजों में पकड़ भी आपकी चीजों में बढ़ेगी। आप खुद एक solution.com की सिचुएशन में आ जाएंगे। मतलब आप खुद अपनी प्रॉब्लम्स और दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे। मंगल देव भी 4थे भाव में प्रवेश करेंगे, तो जब मंगल देव 4थे भाव को प्रवेश करते हैं तो वहां से 10वें भाव पे भी एस्पेक्ट करेंगे, 7वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे और 11वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। तो पहले तो चतुर्थ भाव में आते ही थोड़ा सा मन तो अशांत होगा। कोई चतुर्थ भाव में मंगल देव का आना प्रॉपर्टी रिलेटेड तो बहुत बेनिफिट करवाता है, आपको रेनोवेशन भी करवाता है, आपको रीलोकेशन भी करवा देता है, आपको मतलब कि आपके हो सकता है कि अभी अपनी पुरानी गाड़ी को बेच के नई गाड़ी खरीदें, प्रॉपर्टी बेच के प्रॉपर्टी खरीदें, रेनोवेशन कराएं, या कुछ आपके व्हीकल्स वगैरह में इश्यूज भी हो जाए। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में मंगल देव कैसी पोजीशन लेके बैठे हुए, तो इस तरीके के काम भी हो सकते हैं। या कोई पेंडिंग वर्क आपके घर से रिलेटेड अगर रखा हुआ है जो काफी लंबे टाइम से आप उसको कर नहीं पा रहे हैं, तो शायद हो सकता है इस समय आप अपने घर में वो सब काम करवाएं। तो मंगल देव के यहाँ आने से ये चीजें तो होंगी और साथ ही में आपके वर्क प्लेस में प्रोग्रेस भी दिखाई देगा, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि आपके कर्म स्थान में पड़ रही है। अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू काफी लंबे टाइम से अटका हुआ है तो उसमें भी आपको यहाँ पे राहत मिलेगी। मंगल देव की 7वीं दृष्टि रिलेशनशिप में पड़ रही है, तो आपके रिलेशनशिप में थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उस पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए स्पाउस या पार्टनरशिप के साथ अननेसेसरी ईगो क्लैशेस को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अपनी एनर्जी सोशल नेटवर्किंग और नए कनेक्शन में डालिए, इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंट, इंस्टेड ऑफ ऐसी चीजें और ऐसी बातें करना जिसका कोई आगे जाके कोई महत्व नहीं है। तो अपनी पॉजिटिव एनर्जी जितनी भी प्लेनेट से मिल रही है उसको एक सही जगह लगाइए, अपने इंट्यूशन की सुनिए और कुछ इनिशिएटिव लीजिए, कुछ नया काम करिए।
मरकरी जो है वो छठे भाव में जब प्रवेश करेंगे तो एक काइंड ऑफ अ विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, और 8वें भाव के स्वामी छठे भाव में जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि देखिए, अष्टम भाव के स्वामी का छठे भाव में जाना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे कई बार है ना अचानक डर, एंग्जाइटी और अजीब सी घुटन वाली जो है चीज़ें वो होती हैं। अब वो घुटन आपके वर्क प्लेसेस में भी हो सकती है, किसी से कम्युनिकेट करने में, मतलब आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने अंदर ही चीज़ों को दबाए जा रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन भी आ सकती है। इसलिए कोई भी चीज़ होगी तो उसको पेशेंस से रख के आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये सिचुएशन हो सकती है। स्पेशली इसका इफेक्ट ज़्यादा तब पड़ेगा जब 29 जून को मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ जाएंगे। तो रेट्रोग्रेड पोजीशन में आने का मतलब यही होता है कि दोबारा जो है आपको एक टाइम मिलेगा चीज़ों को दोहराने का, चीज़ों को देखने का, लेकिन उसमें आपकी एंग्जाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ के आपकी पास्ट लाइफ के कुछ सीक्रेट्स जो हैं वो बाहर निकले, वो सरफेस पे आए। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आपकी पास्ट लाइफ, मतलब अभी आपने कोई ऐसी पिछले कुछ सालों में कोई ऐसी सीक्रेट चीज़ करी है जो आपको पता है और वो सरफेस में आके आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली जब बुध जो हैं वो रेट्रोग्रेड होंगे, क्योंकि उससे फिर आपका मन अशांत रहेगा, एंग्जाइटी होगी, ये सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। वर्क प्लेस में भी आपको अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और अननेसेसरी गॉसिप से बहुत ज़्यादा बचें, किसी पे आंखें बंद करके आपको बिल्कुल भी विश्वास इस समय नहीं करना है, स्पेशली आफ्टर 29 जून 2026। मरकरी 12वें भाव पे भी दृष्टि डालेंगे, तो ट्रेवल्स में भी डिले हो सकता है, और ट्रेवल्स के प्लान्स अपने फ्लेक्सिबल रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो मॉनेटरी लॉसेस भी होने की संभावना है यहाँ पे। अगर पूरा महीना तो देखा जाए तो आपका पॉजिटिव रहेगा। आफ्टर 29 जून आपको थोड़ा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आपकी बढ़ेगी, खर्चे आपके बढ़ेंगे, खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण रखें। प्रैक्टिकल ग्रोथ आपके यहाँ पे इस टाइम 100% होगी। अब देखिएगा कि अगेन मैं कुंभ राशि वालों को बोलूँगी, जैसे मैं बोलती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप अपने आप में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे, तो यहाँ पे भी आप ये देखिएगा कि कम से कम 3 स्टेप आप ऊपर इम्प्रूव हो रहे हैं, और बस धैर्यता से काम लेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आप ये देखना चाहते हैं कि जाती हुई साढ़े साथी हुई सारी प्लानिटरी पोजीशन का इफेक्ट आपकी खुद की पर्टिकुलर कुंडली में कैसा पड़ रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। रेमेडीज के लिए हमेशा मैं कुंभ राशि वालों को यही बोलूंगी, शनि का बीज मंत्र करिए, शनि मंदिर जाइए, और हनुमान चालीसा करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोशिश करें तो कम से कम इस टाइम 5 बार तो हनुमान चालीसा आपको कर लेनी चाहिए। धन्यवाद।